बर्थ चार्ट की खूबी है कि ये आपके भूतकाल अर्थात पुराने जमाने में जो आपने कर्म किया है पिछले बर्थ में, उसके पूरे प्रारब्ध इसमें लिखे हुए हैं। यानी कि आपका वही खाता है। वही खाता रखते हैं ना, मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग रखते नहीं रखते? जी हाँ सर। वही खाता है सर। वही हाँ। खाता है। तो ये आपका वही खाता है। अब इस वही खाता में जब व्यक्ति का जन्म होता है, ये चीज पुरानी बात हो गई, आप सबको पता है, बोलोगे सर एक ही चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हो, बट एक बार मैं बता दूं, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी एंट्री 12th हाउस से लेकर के फर्स्ट हाउस में होती है। और जिस पॉइंट पे उसकी एंट्री होती है वो क्या कहलाता है? क्या लग्न। कहलाता है? लग्न। बहुत बढ़िया। लग्न। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, धन्यवाद। आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। अच्छा लग रहा है कि अब आप लोग को चीजें समझ में आ गई है। कंसेप्ट क्लियर होगा, बेसिक्स क्लियर होगा तो गलती नहीं होगी। जी सर। अब आपने लग्न में एंटर तो कर लिया। अब लग्न के आगे क्या? लग्न में आपने एंटर किया, मैंने एंटर किया, हम सबका जन्म हुआ है। जी। हम सबका, जानवर का, प्रकृति में जिन पांच तत्वों से कोई भी चीज बनी है उसका जन्म हुआ है। बिना जन्म के जी। कोई चीज नहीं आई है। किसी स्थान को हमने नामकरण किया, उसका भी जन्म हुआ है। तो ये क्या कहलाया आपका? लग्न, विच इज योर नथिंग बट बर्थ। इज इट क्लियर? रॉक यस सर। क्लियर? किसी इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लो अभी। यस। ठीक है। तो ये आपका जन्म बना। अब जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है जी, तो जन्म जी। के साथ उसका जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस मतलब जो जहां पे उसने जन्म लिया, वो एक्टिव हो गया। हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। यस सर। ठीक है। यस सर। परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, एक चक्कर बनाते हैं। ये आपने जन्म लिया और जन्म लेते ही आपका एक हाउस एक्टिव हुआ जिसे हम कहेंगे लग्न। क्लियर? यस। परफेक्ट। हम्म। अब इसको हम लग्न कहेंगे। इस काम करते मैं इस लग्न को बाहर लिखता हूँ क्योंकि फिर डिकोड करना आसान रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में थोड़ी देर बाद। ये आपका बन गया लग्न। इसके बाद इस व्यक्ति के जीवन में कुल 9 ग्रह मिलेंगे उसको। ठीक है। हम्म। यस सर। सूर्य, चंद्र से लेकर के राहु, केतु सभी। अब उन 9 ग्रहों की अगर हम बात करें, उन 9 ग्रहों की बात करें तो पूरा खेला वही खेल रहे हैं, ये आप सभी जानते हो। हम्म। पूरा का पूरा खेल वो 9 ग्रह खेल रहे हैं। और क्या मिलेंगे उसको? 12 राशियां मिलेंगी। और क्या मिलेंगे उसको? 12 हाउस मिलेंगे। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, और उसके ऊपर जो प्रभाव है वो है नक्षत्रों का। ठीक है। 9 प्लैनेट्स। ठीक है जी। 12 यस। हाउसेस और 12 राशि। साइंस। ठीक है। और उसके ऊपर जो प्रभाव है वो है नक्षत्रों का, जिसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। नक्षत्र। 27 नक्षत्र। ठीक है, इतना आप लोग समझदार हो, आप लोग को सब पता है। अब ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को जिसने रचाया उसने एक सिस्टम बना दिया। वो सिस्टम भी बड़ा प्यारा बनाया। उसने सिस्टम में क्या क्या नियम से हमें बंधन में बांध रखा है, और उस नियम के अनुरूप ही सब चल रहा है। उस नियम को समझ लो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ लोगे, आपको मेरी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज होती है जिसे क्या कहते हैं, मून। क्योंकि आपकी जो शरीर है, आपका जो शरीर है, उसके अंदर 5 तत्व है। ठीक जी। है। आपका शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा यस। हूँ मैं? जी राइट सर। यस सर। उन 5 एलिमेंट्स में से सबसे प्रोमिनेंट तत्व कौन सा है? जल। हाँ? जल तत्व सर। जल। वाटर सर। वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में 70+% वाटर एलिमेंट है। इसीलिए मून, हम्म। जो कि जल तत्व प्लैनेट है, जल तत्व पे प्रभाव डालता है। ठीक है। उसकी यस। एक पोजीशन होगी, कहीं ना कहीं चार्ट पे बैठा होगा, कहीं ना कहीं बैठा होगा। हम्म। तो वो भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम मन कारक बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम मून को यस। एक्टिवेट कर लेते हैं। जी। कर ले। हम्म। तो हम मून को हम्म। एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इस चार्ट में कहीं ना कहीं, इस चक्र में कहीं ना कहीं आपको मून नजर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो मून है, सबसे पहले क्या है? लगन, आपको शरीर मिला। उसके बाद क्या आया? मन। कुटुंब। वन। ठीक है। अब वन। मन जो है, अर्थात मून जो है, उस शरीर में बंध गया है।
मून जो है उस शरीर में बंधा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर। तो यहाँ पे यस। नेक्स्ट स्टेप पे क्या आया? मून। मून। परफेक्ट। अब मुझे बताइए इसके बाद आपको और क्या मिला? दशा मिली। सर दशा। 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 दशा मिली। दशा भी कंफर्म है, वो भी आप बदल नहीं सकते ना। आप लग्न बदल सकते हो, ना मून बदल सकते हो जो आपको बर्थ चार्ट में मिला, और ना दशा को बदल सकते हो। दशा अपने आप बदलेगा उसके अनुसार। प्रशांत कुमार आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है जी। अब आपको क्या मिला? ये तीसरा। दशा। ये क्या मिली? दशा। यहां तक आपके पास कोई चॉइस नहीं है। कोई चॉइस है आपके पास? आपने जो नहीं। बोया था वही आप काट रहे हो। काट रहे। ठीक है। यस सर। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, भूतकाल वर्तमान काल। तो भूतकाल के प्रारब्ध आपको क्या मिले? भूतकाल के प्रारब्ध अनुसार आपको क्या क्या मिला? लग्न। लग्न मिला। ठीक है। मून। प्लैनेट्स मिले, लेकिन मैं मून को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 70% वरना अन्य प्लैनेट की पोजीशन में मान सकता हूँ पूरा। ठीक है। बट मैं ठीक। प्रायोरिटी पे मून ले रहा हूँ। हाँ, ये प्रायोरिटी है, नहीं तो कोई बोलेगा सर क्यों बाकी के प्लैनेट नहीं मिले क्या? जी ठीक है, फिर मुझे आप गालियां दोगे। तीसरा क्या है? दशा। दशा। ठीक है। ये वेरिएबल है क्योंकि दशा बदलती रहती है, लेकिन यह हम्म। भी फिक्स है भूतकाल की वजह से। मून से मिलती है। ठीक है, ये भी भूतकाल की वजह से बदलती रहती है। ठीक। इसके बाद जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो क्या पता है? वो वर्तमान है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, ज्योतिष में हमने गलती क्या की है? हम सब कुछ बदलने का प्रयास किए, सब कुछ जो कि भूतकाल था। और भूत को आप बदल सकते ही नहीं हो बॉस। भूत को बैलेंस किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। जो कहता है कि मैं अपने भूतकाल को बदल दूंगा, उसको एक ही काम करना पड़ेगा। उसको साईफाई की कोई अच्छी मूवी देखनी पड़ेगी, और उसको टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है जी। और टाइम टेबल वैसे केवल आत्मा करती है, या फिर ऋषि मुनियों जैसी तपस्या करनी होगी और टाइम टेबल करना पड़ेगा। दो ही चॉइस है उसके पास। ठीक है। अब वो कौन सा चॉइस लेना चाहता है मुझे नहीं पता।